गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अपन बिजनेस एनवायरनमेंट में लास्ट पढ़ रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो आज अपन शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 31 जिसको हम कहते हैं फॉरेन कैपिटल फ्लो एंड कोलैबोरेशंस। तो कैपिटल फ्लो के बारे में पहले बात समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरेन ये कैपिटल फ्लो होता क्या है। तो कैपिटल फ्लो का मतलब होता है कि मनी का वो मूवमेंट जो आप अपने बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए लगाते हैं। तो अगर हम कैपिटल फ्लो की बात करें कि जब भी कोई इंडस्ट्री या बिजनेसमैन सेटअप किया जाता है तो उसके इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल हमें खर्च करनी पड़ती है, चाहे उसके ऑपरेशंस के लिए, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसमें हम लोग मशीनरी के लिए, लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए जो कुछ भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो हम लोग सब कैपिटल फ्लो के अंदर लेके चलते हैं। यदि हम लार्ज स्केल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या होती है, कैपिटल फ्लो जो है टैक्स के तौर पे अपने यहाँ पे कंट्री में फ्लो करवाती है। जितना वो हम पे टैक्स लगाती है, जिन भी गुड्स को हम परचेज़ करते हैं, उन गुड्स को परचेज़ करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद जो हम टैक्स पे करते हैं, तो वो जो टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, कैपिटल फ्लो है। तो उसी कैपिटल को गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे वेलफेयर के लिए खर्च करती है। यदि हम फॉरेन कैपिटल की बात करते हैं कि क्या है फॉरेन कैपिटल, इसकी नीड क्या है, तो ये देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, गवर्नमेंट जो होती है वो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। फॉरेन कैपिटल के होने की वजह से क्या है कि आप इजी पॉलिसीज़ को कंडक्ट करा सकते हैं विद इन द कंट्री, और आपका जो करेंसी की वैल्यू है वो भी क्या है, धीरे धीरे अपग्रेड होनी शुरू हो जाती है। तो ये माना जाता है कि जो फॉरेन कैपिटल है वो एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए आपका रोल प्ले करती है। और 1980 के बाद से तो फॉरेन कैपिटल को स्टोर करना या फॉरेन कैपिटल को अपने यहाँ पे रिजर्व रखना ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में बढ़ गया। जैसे हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को कंफर्म किया कि यदि आप अपनी कंट्री के अंदर रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और कॉन्स्टेंट्स को रोकना चाहते हैं तो आपके कंट्री के अंदर फॉरेन कैपिटल का इन्फ्लो होना ज़रूरी है। यदि हम नीड की बात करें तो सबसे पहला आता है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है जैसे इंडिया है, तो यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक कैपिटल जो है यानी अपनी जो करेंसी है वो इनएडिक्वेट है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो फ्लो है ये हमारी कंट्री में इनफ्लो जो इसका फ्लो है वो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉपर नहीं पड़ता। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे पास फॉरेन कैपिटल भी रिजर्व होना चाहिए। तो फॉरेन कैपिटल हम लोग मानते हैं कि इट्स टिपिकली सीन एज अ वे ऑफ फिलिंग इन गैप्स। तो ये गैप को भी फुलफिल करती है। कौन सा गैप को? जो डोमेस्टिकली अवेलेबल सप्लाई ऑफ सेविंग है, जो आपके पास करेंसी की वैल्यू है, जो आपके यहाँ कंट्री में जो करेंसी चल रही है वो, और उसके बीच में जो कैपिटल उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, यदि वहाँ पे कोई गैप है तो इस गैप को फुलफ़िल कौन करता है? फॉरेन करेंसी या फॉरेन कैपिटल ही इस गैप को फुलफ़िल कर सकता है। इसको हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए कि हमारी तो कंट्री, जो हमारी गवर्नमेंट ने किसी एक प्लान को बनाया पॉलिसी के लिए कि हम 7% के हिसाब से हमें ग्रोथ रेट चाहिए, और उसके लिए जो हमारे पास कैपिटल आउटपुट है वो है 3। तो ओवरऑल हमारे को कितना सेविंग की रिक्वायरमेंट है? डेट इज़ 21। तो यदि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कंट्री में जो करेंसी है वो, उसका जो अवेलेबिलिटी है वो है 16%, तो गैप कितना रह गया? 5% का। तो ये जो 5% का गैप है ये फॉरेन कैपिटल जो होगा हमारे पास वही फुलफ़िल कर पाएगा। दूसरा हम बात करते हैं कि जो फॉरेन कैपिटल है ये दूसरा फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट को और नेट एक्सपोर्ट की अर्निंग्स को इंक्रीज़ करने के लिए भी देखा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी कंट्री के अंदर फॉरेन कैपिटल कम है, फॉरेन करेंसी कम है, तो वो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी उतना उसके पास क्या होगा, फॉरेन कैपिटल रिजर्व में आता चला जाएगा। और इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रेड गैप। तो एन इनफ्लो ऑफ एनी प्राइवेट फॉरेन कैपिटल हेल्प इन रिमूविंग द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फॉरेन जो कैपिटल है ये आपके यदि कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स आपके यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में नहीं है, डेफिसिट में है, तो इस चीज़ की भी जो रिकवरी है ये फॉरेन कैपिटल भी हमारे देश में रिमूव कर सकती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा गैप आता है, जो ये देखते हैं कि कैसे ये है फॉरेन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो जब गवर्नमेंट की जो टैक्स रेवेन्यू है और जो उसके टैक्सेस हैं, इनके में क्या है, कई बार देखा जाता है कि जब भी कोई फॉरेन जो कंपनी है जब एस्टेब्लिश की जाती है तो उससे जो अर्निंग होती है वो हमारे इस गैप को फुलफ़िल करती है, क्योंकि ये आपके जो टैक्स के तौर पे हमें ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को अर्न करा के
देती है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आपके मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी और स्किल्स, इन सब की वजह से क्या होता है कि फॉरेन कैपिटल जो होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपके ये कहे कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इनको भी फुलफ़िल करता है। क्योंकि जब जब कोई फॉरेन कंपनी अपने देश में लगती है तो वो आपकी कंट्री के अंदर इन सभी रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज करती है, और यूटिलाइजेशन के बाद जो गुड्स ऑफ क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ गुड्स जो होते हैं उनको अच्छी प्रकार से कहें कि स्टैंडर्ड मेंटेन करने के बाद जब कंज्यूमर को कंज्यूम करता है तो वो टैक्सेस के तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को अर्न करा देती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो थोड़ा सा क्या है, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड होती है, तो उनकी जो नॉलेज है वो न्यू टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, और वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मॉडर्न मशीनरी या इनके थ्रू जब भी कोई गुड्स को इंपोर्ट करती है तो वहाँ से वो सरकार को क्या देती है, टैक्स में अर्निंग प्रोवाइड करा देती है। हम सब जानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ग्लोबलाइजेशन का है, तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो फॉरेन कैपिटल है ये आपकी इकोनॉमी के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करता है, या यूँ कहे कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ को जो है थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है। तो यदि देखा जाए कि जो फॉरेन कैपिटल है, फॉरेन कैपिटल, इसकी वजह से आप न्यू प्रोडक्टिव एसेट को बढ़ा सकते हैं, और आपके जो एम्प्लॉयमेंट है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। यदि हम देखें कौन कौन सी फॉर्म है, तो सबसे पहला आता है आपका एफडीआई हमने पहले भी पढ़ा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, जब हम बाहर की जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको अपने इंडिया में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए परमिशन देते हैं। दूसरा आता है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो का मतलब है कंट्री ऐसी प्लानिंग करती है कि हमें कौन कौन सी देश की करेंसीज की रिक्वायरमेंट है और उसका हमें रिजर्व चाहिए। तो जैसे यूरो के अंदर हम लोग डील करते हैं, जीडीआर से हम लोग कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, तो इनके थ्रू भी क्या है, हम फॉरेन कैपिटल को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा आता है नॉन कंसेशनल असिस्टेंस। नॉन कंसेशनल असिस्टेंस कौन सा होता है, जो कि हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से करते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है वो कई बार एक्सटर्नल जो एजेंसीज़ हैं जो हमारे मुल्क के बाहर हैं, हमारे कंट्री के बाहर हैं या अदर कंट्रीज़ में हैं, उनसे भी क्या करती है, कंडीशंस पे क्या करती है, लोन को लेती है। ऐसे ही आता है कंसेशनल असिस्टेंस। कंसेशनल असिस्टेंस क्या कहती है कि हम जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन्स या फिर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करते हैं, पैसा जो है हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जो है लोगों दूसरी कंट्री से उधार लेती है। तो ये जो असिस्टेंस होता है ये मल्टीलेटरल एजेंसीज होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, या IDH हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो यहाँ जो लोन्स होते हैं वो फॉरेन करेंसी के तौर पे हमें मिलते हैं, और हम जब फॉरेन करेंसी को अपने देश में रिजर्व रखते हैं तो उससे हम अपने इन गैपों को फुलफ़िल कर सकते हैं। यदि हम मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कैपिटल की वजह से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो अब तक हम क्या कर रहे थे, यूज़ नहीं कर पा रहे थे, और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं और उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से आप टाइम और मनी दोनों को सेव कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी इंक्रीज़ होती हैं, और जो देश के हमारा जो बैकबोन है जैसे एग्रीकल्चर, तो उसको भी क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कैपिटल की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। यदि हम देखें कि इंडिया में गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर किए हैं, तो सबसे पहले आता है एफडीआई। हमने पढ़ा कि ऑटोमेटिक रूट है, आजकल क्या है, एफडीआई के थ्रू गवर्नमेंट ने कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे एफडीआई को 100% परमिशन दे रखी है, या फिर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू वो क्या है, एफडीआई इसमें कर सकते हैं। ऐसे ही एसपीआई हमने पढ़ा, जो एसपीआई है हम अदर कंट्रीज़ की करेंसीज़ की वैल्यू देखते हैं, और जिस करेंसीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उन करेंसीज़ में अपने आप को डील करते हैं। जीडीआर, एडीआर ये भी हमने पढ़ा। ऐसे ही होता है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए, और एक वेंचर कैपिटल के तौर पर, एक एंजल इन्वेस्टर के तौर पर क्या है कि ये कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो पैसा इन्वेस्ट करने की जो पॉलिसी है ये एक सोची समझी प्लानिंग होनी चाहिए, और जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू द एफडीआई पॉलिसी के तहत ही होता है। तो आई होप बच्चों कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।